नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कौन होणार करोड़पति का जो पर्व 3 है या सीज़न 3 है जो 2022 का सीज़न है। और इस सीज़न के रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 फरवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022 तक हो चुके हैं। और वही इस सीज़न में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए पहली पायरी थी या पहली स्टेप थी, पहला लेवल था। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया था उनको सेकेंड स्टेप में जो है आईवीआर कॉल आया हुआ था। यहाँ पे हम उसकी बात भी करेंगे। जो आईवीआर कॉल है 9 मार्च 2022 से जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है ऐसे, और जो प्रतियोगी आईवीआर कॉल के लिए यानी कि आगे के राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो चुके थे, उनको सेकेंड लेवल पर आईवीआर कॉल आया। उस आईवीआर कॉल में उनकी जानकारी की पहले जांच पड़ताल की गई और उसके बाद में 3 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 2 वैकल्पिक थे और एक संख्यात्मक प्रश्न था। और जिन लोगों ने उन तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उसके बाद जो अगले दौर के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई है, उनको थर्ड लेवल का जो मतलब में वो सिलेक्ट हो गए। और थर्ड लेवल में क्या था उस पर भी हम वीडियो भी बना चुके हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। रजिस्ट्रेशन पर हर एक क्वेश्चन की हम वीडियो बना चुके हैं हमारे चैनल पर। जो 14 प्रश्न पूछे गए हैं 23 फरवरी से 8 मार्च के बीच, उस पर हम वीडियो बना ही चुके हैं। उसके अलावा जो सेकंड लेवल था यानी कि पहला आईवीआर कॉल था, उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। और उसके बाद में जो थर्ड लेवल था यानी कि सेकेंड आईवीआर कॉल, जिसमें ऑनलाइन ऑडिशन की डेट बताई जाती है और 16 मार्च 2022 को जो ऑडिशन है, ऑनलाइन ऑडिशन जिसमें जीके टेस्ट होनी है और वीडियो को रिकॉर्ड करके भेजना है, तो वो जानकारी बताई गई। और अब दोस्तों, उस वीडियो के डाल पोस्ट करने के बाद काफ़ी सारे हमारे जो दर्शक हैं उनके तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई थी कि सर आप आगे जो ऑडिशन होने वाला है, जिसको दृक श्राव्य चाचनी वो बोल रहे हैं मराठी में, और अंग्रेजी में अगर हम बोले तो ऑनलाइन ऑडिशन बोलना चाहिए, ऑनलाइन ऑडियो विजुअल टेस्ट। तो ऑनलाइन ऑडियो विजुअल टेस्ट या दृक श्राव्य चाचनी जो कि चौथी स्टेप है, उस स्टेप की जानकारी दीजिए। इस तरीके की जो रिक्वेस्ट है वो हमें हमारे यूजर्स के माध्यम से, वो हमारे दर्शकों के माध्यम से जो है वो आ रही थी। और मैंने इसके पहले के दोनों वीडियोस में, यानी आईवीआर कॉल का थर्ड वाली जो वीडियो है उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि इस बारे में शायद मैं वीडियो उतने अच्छे से ना बना पाऊँ या मुझे समय नहीं मिलेगा। परंतु पिछले साल में जो प्रोसेस थी जनरल नॉलेज टेस्ट की या जो ऑडिशन है उसकी, सेम ऑनलाइन ऑडिशन की प्रोसेस यहाँ भी रहेगी करके, और वो वीडियो की लिंक मैंने दिया था। अभी भी मैं वही सलाह दूंगा, परंतु आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है कि सर वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, तो उस रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए, उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो में हम चौथी स्टेप जो है जनरल नॉलेज टेस्ट और वीडियो रिकॉर्ड कैसे करना है या वो किस तरीके से होती है, उसके बारे में कुछ गाइडेंस या कुछ टिप्स आपको देने वाला हूँ। टिप्स देने वाला हूँ तो नहीं कह सकता, पर गाइड करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ कि आगे की स्टेप कैसी होती है। तो दोस्तों, थर्ड स्टेप तो हो गई। अब ये चौथी स्टेप का क्या तरीके से कैसा क्या होता है मैं बता रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि पिछली बार मैंने क्या किया था, 2021 का जो सीजन था उसमें मैंने ऑनलाइन ऑडिशन उस वक्त नाम था, अभी उसी का नाम बन गया है दृक श्राव्य चाचनी। बस आप कंफ्यूज ना हो, ऑनलाइन ऑडिशन और दृक श्राव्य चाचनी एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है ऑनलाइन दृक श्राव्य चाचनी, इसका पहले नाम था ऑनलाइन ऑडिशन, तो ये बात एक ही है। तो इसके पहले ही जो आपको आईवीआर कॉल थर्ड आया, यानी कि 11 मार्च से जो आईवीआर कॉल आया होगा, 11 को या 12 को, या हो सकता है आज भी आया हो, तो उसमें जिसमें आपको 16 मार्च को आपका ऑनलाइन ऑडिशन है करके बताया गया होगा, तो उस ऑडिशन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे भेजना है, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा। पिछले साल भी इस तरीके का ही इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई थी, परंतु उसको भेजना कैसे है इसके बारे में जो टेस्ट है, टेस्ट के पहले कोई भी जानकारी दी गई नहीं थी। तो उसके लिए मैंने एक बात बताया था, जो केबीसी का उसके पहले का सीजन था, उसके आधार पर मैंने फिर जानकारी दी थी कि आप जो डॉक्यूमेंट्स है उसको ऑनलाइन ऑडिशन के एक दिन पहले सेंड कर दीजिए मेल पर दोस्तों, इस सीज़न में आपको ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप सतर्कता के तौर पर अगर करते हैं तो अच्छी बात है, पर इस सीज़न में उन डॉक्यूमेंट्स को
कब और कैसे भेजना है उसकी जानकारी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिखी है। और दूसरी बात, इसके पहले के सीजन में जो किया गया था तो उसके आधार पर भी वो जानकारी अब काफ़ी सारे दर्शकों को पता है, क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक जो पिछले सीजन में ऑनलाइन ऑडिशन दे चुके हैं, यानी कि दृक श्रव्य चाशनी दे चुके हैं या पर्सनल इंटरव्यू दे चुके हैं, तो उनको काफ़ी सारी बातें पता ही है। तो अब हम इस सीज़न में जो ऑनलाइन दृक श्रव्य चाशनी होने वाली है उसके संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये है कि नोंदणीकृत उम्मीदवार यानी कि जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है और वो यहाँ पे इस लेवल तक पहुँच चुके हैं जिनको सेकेंड आईवीआर कॉल आ चुका है, यानी कि थर्ड लेवल का जो आईवीआर कॉल आ चुका है। पहला तो रजिस्ट्रेशन हो गया फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में 3 क्वेश्चन वाला आईवीआर कॉल हो गया, और उसके बाद यानी कि सेकेंड आईवीआर कॉल जिनको आ चुका है, जिनको ऑनलाइन दृक श्रव्य चाशनी यानी कि ऑडियो विजुअल टेस्ट जो है उसकी डेट वगैरह दी गई है, वो लोग पात्र है, एलिजिबल है इस ऑडियो विजुअल टेस्ट को देने के लिए। फिर ये जो टेस्ट है इसके ये 2 राउंड में होने वाली है। यहाँ लिखा भी है पहली फेरी और आगे, और फिर आगे की फेरी। तो पहली फेरी का मतलब क्या है दोस्तों? पहली बात, पहली ही फेरी के 2 स्टेप हैं, ठीक है, आपको कन्फ्यूज ना हो। ऑनलाइन दृक श्राव्य चाशनी जो है यानी कि ये जो ऑनलाइन ऑडिशन होगा, या अंग्रेजी में अगर हम इसको बोले तो ऑनलाइन ऑडियो विजुअल टेस्ट होगा, ये 16 मार्च 2022 को होने वाला है। आपको आईवीआर थर्ड में यानी कि सेकेंड आईवीआर कॉल में लेवल थर्ड में आपको ऑलरेडी बता दिया गया होगा 11 मार्च 12 मार्च को जो वीडियो कॉल आया होगा आपको उस कॉल पर कि आपकी टेस्ट 16 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे है, सोनी लिव एप्लीकेशन पर है, और आपको आधे घंटे पहले अर्थात 10:30 बजे के पहले सोनी लिव एप्लीकेशन को डाउनलोड वगैरह इंस्टॉल वगैरह करके जिस नंबर पर कॉल आया है उसी नंबर को एंटर करके आपको लॉगिन होना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके एक प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा जो मुझे पूछ रहे थे कि सर 16 तारीख को कैसे लॉगिन करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, 16 मार्च 2022 को आपको सोनी लिव एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है, इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर से, अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो फिर आप एप्पल के जो ऐप स्टोर हैं आईफोन के ऐप स्टोर से, वहाँ से भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास पहले से एप्लीकेशन डाउनलोडेड है तो उसको अपडेट एक बार है क्या देख लेना ऑडिशन के दिन, तो आपको अपडेट करना है, और जिस नंबर पर आपको कॉल आया है वही नंबर एंटर करके आपको आगे OTP वगैरह एंटर करके जो है लॉगिन या साइन इन कर लेना है। अब इसमें भी कुछ लोगों के सवाल ये है कि सर हमको जो कॉल आया वो हमारे फीचर फ़ोन में आया, फीचर फ़ोन मतलब जो कीपैड वाला फ़ोन है उस पर कॉल आया, और अब हम कैसे, क्या हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन अगर नहीं है तो कैसे दे ऑडिशन। तो दोस्तों अगर आपके पास ऑनलाइन मतलब अगर आपको कॉल आपके कीपैड पे वाले फ़ोन यानी फीचर फ़ोन जिसको बोलते हैं उस पर अगर आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपको ऑनलाइन ऑडिशन स्मार्टफोन से ही देना है। अब स्मार्टफोन से आप देंगे तो कैसे देंगे? 2 तरीके हैं। आप एक तो उस सिम को अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाल सकते हो, या अगर नहीं करना चाहते ऐसा तो भी कोई समस्या नहीं है। आपको बस आपके एंड्रॉयड फ़ोन में वो नंबर एंटर करना होगा जो आपके फीचर फ़ोन में जिस नंबर पे आपको कॉल आया जो आपकी सिम कीपैड वाले फ़ोन में है, और फिर OTP जो आएगा वो आपके ऑब्वियसली फीचर फ़ोन में जाएगा, वहाँ से देखिए और अपने स्मार्टफोन में आप वो OTP डाल दीजिए। तो आप उस पर्टिकुलर नंबर से जिस पर कॉल आया है जो सिम आपके पास सादे फ़ोन में है तो उस नंबर से लॉगिन हो जाओगे, और फिर आगे प्रोसेस बिल्कुल बाकियों की जैसी चलती है वैसी ही चलेगी। तो बस आप समझ गए होंगे कि लॉगिन कैसे करना है। एक बार आप जब, और ये साइन इन आपको जो करना है ये लॉगिन करके रखना है 16 मार्च को सुबह 10:30 बजे के पहले। फिर दोस्तों आगे क्या होता है मैं बाद में फिर बताता हूँ। अब आगे 10:30 बजे लॉगिन हो जाने के बाद की जो प्रोसेस है वो आगे मैं बता रहा हूँ। फिर अब यहाँ पे बताया गया है कि 16 मार्च 2022 को ऑडिशन है, और इस डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, आपकी सुविधा के अनुसार चेंजेस नहीं हो सकते। तो 16 मार्च को ही ऑडिशन है और आपको 16 मार्च को बराबर समय पर लॉगिन हो जाना है दोस्तों। फिर यहाँ पे बोल रहा है, ये देखिए अभी बताया मैंने कि आपके हिसाब से ये चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते करके बताया है। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ऑडिशन कहाँ होगा, तो ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन होगा, और सोनी लिव एप्लीकेशन के माध्यम से होगा, ना कि किसी वेबसाइट के माध्यम से। सोनी लिव का जो ऐप है उसी ऐप से होगा। और अब आप बोलेंगे कि सर वहाँ पे फिर तो अभी बैनर नहीं आता, तो बैनर भी दोस्तों आपको दिखाई देगा। अगर बैनर नहीं दिखाई देता सपोज, तो सर्च में आप अगर कौन होनहार करोड़पति सर्च करेंगे तो ऑनलाइन ऑडिशन का जो बैनर है वह 16 मार्च को बराबर आ जाएगा। फिर ये बोल रहा है अगर किसी
किसी भी मतलब किसी भी कंटेस्टेंट को किसी भी कारण यानी अगर उनको लगता है कोई कारण अगर सही उचित कारण अगर लगता है तो उस उचित कारण के लिए यानी आप अगर कोई गलत गतिविधि करते हो तो उसके लिए कंपनी के जो प्रतिनिधि है वो आपको अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके आपको ऑडिशन देने से मना भी कर सकते हैं। वो जो अधिकार है वो भी उनके पास सुरक्षित है, किसको इंटरव्यू नहीं, किसको ऑडिशन देने देना है और किसको नहीं, ये अधिकार सोनी लिव वालों के पास सुरक्षित है। ये भी जानकारी यहाँ पे इन्होंने बताई है। फिर आते हैं यहाँ पे ये जो मतलब आगे के राउंड के लिए आप कैसे सिलेक्ट होंगे, तो यहाँ पे ऐसा है कि आपको ये जो ऑडिशन है दोस्तों यानी एक जो दृक श्राव्य चाशनी है ये 2 स्टेप में होने वाली है। अब ये कैसी होती है वो मैं बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ये दो स्टेप कैसी है वो मैं बता रहा हूँ, और वो दोनों स्टेप जब आप कंप्लीट करेंगे तभी आप अगले लेवल पर यानी कि अभी जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, लेवल 4 की हम बात कर रहे हैं। जो ऑनलाइन दृक श्राव्य चाशनी हम जिसको बोल रहे हैं ये लेवल 4 है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला लेवल रजिस्ट्रेशन जिसमें आपने प्रश्नों के उत्तर दिए, दूसरा लेवल आपको जो पहला आईवीआर कॉल आया है जिसमें आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं वो है दूसरा लेवल, तीसरा जो लेवल था वो था आपका दूसरा आईवीआर कॉल जिसमें आपको ऑनलाइन ऑडिशन की तारीख बताई गई और इनवाइट किया गया, और चौथा लेवल 16 मार्च 2022 को होगा जिस दिन आप ये जनरल नॉलेज टेस्ट देंगे और पूरी ऑनलाइन दृक श्राव्य चाशनी देंगे, ऑडियो विजुअल टेस्ट देंगे, वो हो जाएगा चौथा लेवल। और ये चौथा ही लेवल 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग इस दृक श्राव्य चाशनी का जो होने वाला है वो होने वाला है वैयक्तिक ऑनलाइन चाशनी, यानी कि सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर हम इसको बात करें तो ये होने वाली है आपकी एक जनरल नॉलेज टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बस इस दिन क्या होगा, बराबर 11 बजे आपको क्या होगा, यहाँ पे वैसे लिखा जाए कि सर्व दृक श्राव्य उमेदवारांना सामान्य ज्ञानाची ऑनलाइन चाशनी द्यावी लागेल। अर्थात आप जितने भी उम्मीदवार वहाँ पे लॉगिन होंगे उन सभी को जनरल नॉलेज की एक टेस्ट देनी होगी, जीके टेस्ट, जिसमें अब दोस्तों इसमें प्रश्न जैसे प्रश्न पूछा जाता है 4 ऑप्शन होते हैं वैसे ही ABCD 4 ऑप्शन होंगे। आपने जब रजिस्ट्रेशन किया होगा, किसी ने सोनी लिव एप्लीकेशन से अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा या जिन्होंने भी पिछले साल प्ले अलॉन्ग खेला होगा तो वो जैसा प्रश्न आता था 4 ऑप्शन आते थे बस वैसा ही होने वाला है। और हर एक प्रश्न के लिए पिछले साल के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो हर एक प्रश्न के लिए 20 सेकंड का समय होता है। अब यहाँ पे इस सीजन में कितना देते हैं पता नहीं, पर पिछले सीजन के आधार पर अगर मैं कहूँ तो 20 सेकंड का समय होता है हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए। प्रश्न आता है, 4 ऑप्शन आते हैं और उसके साथ 20 सेकंड का समय होता है। अगर आपको 20 सेकंड में आपको प्रश्न का उत्तर दे देना है, अगर आप नहीं देते तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रश्न खुल जाएगा। और उसमें भी यहाँ पे लिखा तो नहीं है पर पिछले अब तक का जो अनुभव है उसके आधार या मुझे जो जानकारी है उसके आधार पर मैं अगर बताऊँ तो आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया या कॉल पर भी बताया गया, 16 मार्च को आपको ऑडिशन के लिए सोनी लिव एप्लीकेशन पर लॉगिन कर लेना है जैसा मैंने बताया, और 10:30 से 11 के बीच, अब मैं बात 11 की नहीं कर रहा हूँ, 10:30 बजे की कर रहा हूँ, 10:30 से 11 के बीच इसके बारे में फिर आगे आपको एप्लीकेशन पर आप जो बैनर वगैरह पर क्लिक करेंगे, लॉगिन वगैरह करेंगे, उसके बाद इसी टेस्ट की, इसी दृक श्राव्य चाशनी के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, सूचनाएं दी जाएगी। कुछ सूचनाएं लिखित स्वरूप में होंगी, कुछ सूचनाएं वीडियो वगैरह के माध्यम से होंगी। आपको वो सभी सूचनाएं अच्छे से पढ़नी है। अगर वीडियोज़ के माध्यम से कुछ बताया जाता है तो वो वीडियो को अच्छे से देखना है। और 10:30 बजे से 11 बजे के बीच का जो ये जो समय है, इस समय में आपको फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया, बाकी और कुछ 3 तरीके के टिक विक करने होते हैं। तो आपका एक कस्टमर का एक जो मान्यता फॉर्म होता है वो फॉर्म वगैरह यानी वो सब आपको वहाँ पे वही मिलेगा ऑनलाइन। बस चेक बॉक्स में चेक वगैरह करना है, टिक करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड करना है कि आपने सब कुछ पढ़ लिए हैं, ये सब बताने के लिए। ये सब जब आप करके रखेंगे। अब इसके बाद और एक चीज़ बता रहा हूँ, पिछले साल क्या हुआ था, मैंने बताया था कि 10:30 बजे लॉगिन करने बोला है तो पहले ही करो, ज़्यादा अच्छा है। इस बार भी 10:30 बजे के पहले आप फ़ोन में अपना मोबाइल नंबर वगैरह से आप लॉगिन करके रखो सोनी लिव ऐप पर तो ज़्यादा उचित है। 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच अभी जो मैंने बताया वो सब आपको करना है, पर इस प्रोसेस को ज़्यादा समय लगता नहीं है। अब ज़्यादा समय नहीं लगता करके आप 11:15 या 10:55 को करोगे तो वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि 10:30 के बाद नहीं करना है, लेट हो जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो 10:30 बजे ही करना है। अब ये प्रोसेस कंप्लीट करने में
ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो अब क्या करते हैं बहुत सारे दर्शक, वहाँ से बैक हो जाते हैं, मतलब 10:30 बजे लॉगिन कर लिए, फिर वो जो भी प्रोसेस है मतलब चेक बॉक्स साइन करना वगैरह और वीडियो देखना वगैरह वो सब जो है, ये 10:30 से 11 के बीच जो करने की प्रोसेस है, उस समय को मतलब उतना समय लगता ही नहीं, 5 मिनट का काम है हार्डली। तो 5 मिनट में वो सब काम कर लेते हैं फटाफट और उसके बाद 11 बजने को समय रहते हैं 20-25 मिनट, तो फिर वो फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको बैक कर लेते हैं। एक तो सोनी लिव ऐप बंद कर देंगे, बैक बटन दबाएँगे। तो इन सब चक्कर में फिर 11 बजे जब जनरल नॉलेज की टेस्ट देने जाते हैं, तो होता क्या है कि वो टेस्ट ओपन ही नहीं होती। आप एलिजिबल नहीं है करके बताया जाता है, जबकि आपका नंबर शॉर्ट लिस्टेड होता है उसके बावजूद। तो दोस्तों ऐसा ना हो इसके लिए मैं एक मतलब अपने तरफ से एक सजगता के लिए, सतर्कता के लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, और वह सजेशन यह है कि आपको जस्ट क्या करना है, सिंपली मतलब एक बार पूरी की पूरी वीडियो वगैरह देख लिया आपने, चेक बॉक्स वगैरह कर लिए, मतलब टिक वगैरह करके रख लिए, नियम अटी मान्य कर लिए, नियम एवं शर्तें वगैरह। उसके बाद बस उसी स्क्रीन पर डटे रहना है। कब तक? 11 बजे तक। जैसे ही 11 बजेंगे ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ जाएंगे। तो अब उस बार क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया नहीं है कि 3 प्रश्न एक मतलब सराव के लिए भी पूछे जाएंगे करके, पर अब तक का कौन होना करोड़पति का इसके पहले का सीजन या फिर केबीसी हिंदी के अब तक के जो भी ऑनलाइन टेस्ट जितनी भी हुई है, उसमें क्या होता है जब ये टेस्ट होगी तो सबसे पहले 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। वो सिर्फ इसलिए है कि आपको टेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले और किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं उसकी एक जानकारी मिले, उसका एक प्रैक्टिस हो, उसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आते हैं। 3 प्रश्न। प्रश्न 1 वही जैसा मैंने बताया 4 ऑप्शन के साथ 20 सेकंड का समय, और ऐसे एक-एक करके 3 प्रश्न आते हैं। वो अभ्यास प्रश्न होते हैं, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, उसके कोई मार्क नहीं होते। और उसके बाद जो फिर चौथा प्रश्न खुलता है उसको बोला जाता है पहला सवाल, और फिर उस तरीके से लेकर फिर 20 सवाल कुल एक के बाद एक आते हैं 20-20 सेकंड के अंतराल में। तो इस तरीके से 3 प्रश्न सराव के और 20 प्रश्न मतलब मेन जो जिसको मार्क मिलने वाला है, जिसका मूल्यांकन होने वाला है। तो ऐसे कुल 23 प्रश्न आते हैं जिसमें से आखिरी के 20 का पहले 3 को छोड़कर जो है मूल्यांकन होता है। अब इस बार प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो फिर वैसे ही 23 होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर नहीं पूछे जाते तो 20 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा की बताया भी है की ऑनलाईन उत्तरपत्रिकेत उत्तर पर्याय ABCD भरण्यासाठी दृकश्राव्य उमेदवारांना विशिष्ट नक्की वेळ दिला जाईल। जो मैंने अभी बताया कि 20 सेकंड का जनरली अब तक का समय रहा है। अब कितना देते हैं मुझे भी जानकारी नहीं है, पर शायद उतना ही समय देंगे। फिर इस तरीके से आपको पूरे के पूरे हर एक प्रश्न का उत्तर देना है दोस्तों। अब इस जनरल नॉलेज टेस्ट को देने के संदर्भ में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अब तक तो मैंने बेसिक जानकारी बता दिया हो इस वीडियो में, पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, और वो वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो वीडियो अगर आप देखते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत बारीक फिर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सब मैंने बताया हुआ है। लास्ट ईयर जब जनरल नॉलेज टेस्ट होने वाली थी, यानी यही इसी तरीके का जो ऑनलाइन ऑडिशन इसी लेवल का होने वाला था, उस वक्त का ऑडिशन मेरे ख्याल से 11 अप्रैल 2021 को था। वो ऑडिशन अब इस साल 16 मार्च 2022 को हो रहा है। बाकी पूरी A to Z जितनी भी प्रोसेस है वो पूरी सेम है। तो करके अब मैं एक-एक जो जानकारी है जीके टेस्ट के संदर्भ में, वो जानकारी यहाँ न बताते हुए आपको उस वीडियो की मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, उस वीडियो का बैनर दिखा देता हूँ कैसा है, और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप वहाँ से अगर देखेंगे तो आपको पूरी डिटेल जानकारी समझ में आ जाएगी। मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो आपको दिख रही होगी अभी, ये देखिए कौन होणार करोड़पति ऑनलाइन ऑडिशन डिटेल्ड गाइड। ऑडिशन कैसे होगा, सोनी लिव पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आपको देखिए और एक सवाल का उत्तर यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये सेम प्रोसेस अभी भी है। जीके टेस्ट मतलब जीके टेस्ट के बारे में कुल टोटल डिटेल जानकारी, और हाउ टू रिकॉर्ड अ वीडियो मतलब वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में दी हुई है। और अगर मान लो किसी को जीके टेस्ट की जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वीडियो के बारे में ही जानना है सपोज, क्योंकि आगे अभी आएगा वीडियो के बारे में भी, अभी आगे आएगा ही, तो उनके लिए अभी ही पोस्ट बता देता हूँ, या आप इस वीडियो को देख सकते हो, हाउ टू रिकॉर्ड वीडियो। ये लास्ट ईयर की वीडियो है, परंतु इस वीडियो में भी आपका पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम है इस साल भी। तो क्या होगा, आपने ऐसा ही ABCD करते करते मतलब जो भी आपको उत्तर सही लग रहा है ऐसा करते करते पूरे 20 प्रश्न और पहले के 3 अगर अभ्यास प्रश्न आते हैं तो कुल 23, ऐसे पूरे के पूरे जब आप 23 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपका
पहला जो मतलब स्टेप है काय का, दृक श्राव्य चाशनी का यानी ऑनलाइन ऑडिशन का या ऑनलाइन ऑडियो विजुअल टेस्ट का, वो हो जाएगा कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप यानी जनरल नॉलेज टेस्ट आपकी हो गई कंप्लीट। ये आपको बस 11 बजे ही करनी है, 11 बजे, क्योंकि आप वो लाइव रहेगी बिल्कुल, तो 11 बजे ही आपको करना है, उसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोगों को अब इसमें समस्या भी आ सकती है दोस्तों, तो वो समस्या वगैरह अगर आती है तो क्या करना है उस पर हम बाद में आते हैं। क्योंकि पिछले बार वही हुआ था कि नंबर शॉर्टलिस्ट हो गया, पर लॉगिन जब करने जा रहे हैं उस नंबर से तो आप एलिजिबल नहीं है करके मैटर मतलब एरर आ रही थी। कुछ का ऐसा हुआ था कि उन्होंने मतलब लॉगिन हो गए थे रजिस्टर्ड नंबर से, वो नियम एवं शर्तें भी मान्य कर लिए थे, परंतु जनरल नॉलेज टेस्ट जब देने गए 11 बजे सुबह, तो उस वक्त आप एलिजिबल नहीं है करके बाहर आ रहे थे। कुछ को प्रश्न बराबर ओपन नहीं हो रहे थे, कुछ को 2 प्रश्न ओपन हो गए, 3 प्रश्न ओपन हो गए, उसके बाद के प्रश्न ओपन ही नहीं हुए। तो ऐसी समस्याएं आ रही थी। तो ऐसा कुछ भी अगर होता है तो करना क्या है, या ये मैं कोई ऑफिशियल पर्सन तो हूँ नहीं तो मैं एग्जैक्टली जानकारी दे पाऊंगा, परंतु अपने तरफ से क्या आप कर सकते हो ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उनका पर्सन नहीं, उनका कोई अधिकृत व्यक्ति तो है वो नहीं जिससे मैं मतलब आपको कोई एग्जैक्ट बता दूं कि भैया आप ये कर लो, तो वो संभव नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे वैयक्तिक वीडियो अपलोड, ये है इसके बाद का लेवल। इसमें आपको क्या करना है, वैयक्तिक वीडियो अपलोड करने के लिए, ये वैयक्तिक वीडियो अपलोड का ही मतलब है एक बार आपने जनरल नॉलेज टेस्ट कंप्लीट कर लिए, आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट हो गई, तो उसके बाद आपके स्क्रीन पर आपको फिर आएगा कि अब आप वीडियो रिकॉर्ड करो। आपको बोला भी गया था कि मतलब आपको जब कॉल आया होगा IVR थर्ड, उसमें आपको 2 चीज़ें बताई होगी कि आपको 11 बजे आपको सामान्य ज्ञान की टेस्ट देना है करके, और उसके बाद में आपको अपने बारे में जानकारी देने के लिए एक कुछ वीडियोस अपलोड करने होंगे, और दोनों अपलोड करो, दोनों चीज़ें कंप्लीट करोगे तभी आप अगले लेवल में जा सकते हो या जाने के लिए एलिजिबल रहोगे। ये जानकारी आपको कॉल पर बताई गई होगी। तो ये वही है यहाँ पे, तो आपको फिर जो जनरल नॉलेज टेस्ट कंप्लीट कर लेगा उसके लिए उसको वो फिर आगे ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोस है वो वीडियोस अपलोड करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उसकी इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज टेस्ट सक्सेसफुली देने के बाद में आपके सुनीलिव एप्लीकेशन पर आ जाएगी। अब इसमें भी कुछ लोगों को समस्या आई थी, उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो ये क्या था, दृकश्राव्य उमेदवारांची ऑनलाईन चाचणी पूर्ण झाल्यावर त्या उमेदवारांना काही प्रश्नांची उत्तरे ऑनलाईन व्हिडिओद्वारे द्यावी लागतील। अर्थात आपने एक बार जनरल नॉलेज टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आपने पूरे 23 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन वीडियो डालने का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे सब मतलब रिकॉर्डिंग से संदर्भित इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी और उसके बारे में जानकारी देनी है। दोस्तों ये भी, इसके बारे में भी आप किसकी मतलब आपको क्या जानकारी देनी है उसके संदर्भ में आप कुछ जानकारी जरूर है। इन वीडियो में आपको क्या बताना है, तो उम्मीदवार यानी आप ही हो गए या जो हम कंटेस्टेंट्स है वही हो गए, तो उनको अपने बारे में जानकारी देना है, अर्थात अपना परिचय देना है वीडियो के माध्यम से। उसके अलावा आपके काम के बारे में जानकारी देनी है, आपकी जो भी हॉबीज़ वगैरह है उसकी जानकारी देनी है, आपके परिवार वगैरह की जानकारी देनी है, और ये सब चीज़ें जो करनी है ये उसी ऐप वर दिलेल्या मार्गदर्शक गोष्टींप्रमाणे लिखा है, अर्थात उसी सुनीलिव एप्लीकेशन पर। इस संदर्भ में बाद में जनरल नॉलेज टेस्ट कंप्लीट होने के बाद कुछ फिर गाइडलाइंस आएंगी जो जनरल नॉलेज टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके होंगे उनके लिए, कि अब आप जो है वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और वीडियो रिकॉर्ड कैसे क्या करना है उसके संदर्भ में सूचनाएं आएंगी, और फिर किस प्रश्न में क्या क्या उत्तर देना है उसके संदर्भ में भी मेरे ख्याल से सचिन खेड़ेकर सर जब होस्ट है तो सचिन खेड़ेकर जी की ही रिकॉर्ड की हुई कुछ क्लिप्स आपको दिखेगी। मतलब प्रश्न मेरे ख्याल से लिखित स्वरूप में तो आएगा ही, साथ ही वीडियो स्वरूप में भी आएगा, मतलब वो हर प्रश्न के लिए वो वीडियो में प्रश्न पूछेंगे और उसका उत्तर भी वो एक तरीके से सैम्पल आंसर जैसे हम कोई बोलते हैं वैसे, कि भाई मेरा नाम ये है और मैं ये करता हूँ, जो भी है, फिर मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, तो इस तरीके से वो बताएंगे वीडियो में। और बस उसी तरीके से अब आपको फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पे अपलोड कर देनी है। इसके संदर्भ में भी अगेन मैं थोड़ा सा ज़रूर बताना चाहूँगा, यहाँ पे पर्टिकुलर वीडियो जिस नंबर का प्रश्न है उसी नंबर के लिए, यानी उस प्रश्न का उत्तर उसी इसमें जाना चाहिए, नहीं तो पहले प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न के उत्तर में नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर जैसे जो भी जिस भी सीक्वेंस में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा फिर, तो उस प्रश्न का उत्तर आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके अब बताता हूँ। तो आपको जैसे कि मान लो
प्रश्न आ गया कि अब आपने अपने बारे में जानकारी दीजिए करके। और दोस्तों ये वीडियो मराठी में बनानी है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब मराठी शो है तो आपको मराठी में ही वीडियो बनानी है। उसमें फिर जैसे सवाल आएगा वीडियो के माध्यम से, उसका एक सैम्पल आंसर भी आ जाएगा, एक तरीके से मेरे ख्याल से दे देंगे सचिन खेड़ीकर जी। तो फिर उसको आपको क्या करना है, वैसे ही अपने बारे में वीडियो बनानी है। वीडियो के माध्यम से आप जो भी बोल रहे हैं वो बोलना है, वो अपना उत्तर देना है। वो उत्तर देने के लिए अर्थात आपकी वीडियो की कितनी लेंथ होनी चाहिए, वो लेंथ भी आपको, लंबाई भी आपको बताई जाएगी। पिछले साल के लिए जो भी लंबाई थी, अब जो भी लेंथ थी, वो मैंने इसके पहले के वीडियो में, यानी कि मैंने अभी जो दो मेरे चैनल पर जो पिछले साल की वीडियोज आपको दिखाया, ये वाली जैसे आप फिर से दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये तो जनरल नॉलेज टेस्ट हो गई। इसी वीडियो में अभी जो मैंने दिखाया ना डिटेल्ड गाइड, इसमें जनरल नॉलेज टेस्ट के अलावा हाउ टू रिकॉर्ड वीडियो वाला भी पोर्शन है। करके ये वीडियो 24 मिनट की उसी कारण से हुई है। और यही का जो पोर्शन है, यानी सिर्फ वीडियो वाला पोर्शन अगर आप देखना चाहो तो ये आपका समय जनरल नॉलेज टेस्ट का मैटर देखने का बच जाएगा। तो आप 12 मिनट 10 मिनट वाली भी वीडियो देख सकते हो। इसमें पूरी डिटेल्ड गाइड दी हुई है वीडियो के संदर्भ में। आप इसको अगर देखेंगे तो आपका पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करना है, कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, क्या करने से बचना है, सब पता चल जाएगा। और ये भी जानकारी मैंने कब किया था, मैंने पिछले साल के लिए बताया था। पिछले साल उसमें भी कुछ चेंजेस जरूर हुए थे जनरल नॉलेज टेस्ट के कुछ रूल्स में और कुछ ऑनलाइन वीडियो के लिए भी। तो मैंने यहाँ पे शायद ये बताया था कि आपको अगले दिन तक वीडियो दे सकते हो, दोपहर 12 बजे तक करके अपलोड कर सकते हो करके। पर फिर वो समय वगैरह जो है वो चेंजेस हो गए। तो वो जो भी चेंज होंगे वो तो आपको इस साल ही पता चलेंगे करके। मैं भी अभी यही कह रहा हूँ कि जो जितनी जानकारी मुझे पिछले साल के जो भी गतिविधियां हुई है या पिछले साल जो शो हुआ है उसमें मुझे जो जानकारी है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूं। इस बार उसमें बदलाव हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसी बात नहीं है, परंतु मैक्सिमम चीजें वही रहेंगी। बदलाव अगर हुआ तो क्या हो सकता है, समय सीमा बदल सकती है। पिछले बार अगर 1 मिनट की वीडियो अगर बोला होगा तो अभी हो सकता है 5 मिनट बोले या 1.5 मिनट बोले। पिछले साल ये जो वीडियो मैंने बताया उस वीडियो में अगले दिन भी वीडियो डालो तो चलता था। पर पिछले साल जो वीडियो हुई, मतलब पिछले साल जब शो हुआ तो उसमें आपको रात के 12 बजे तक ही वीडियो डालने के लिए समय दिया गया था। तो इस बार भी हो सकता है कि आपको 16 तारीख के ही रात के 11:59 तक वीडियो अपलोड करने के लिए बोला जाए, या ये भी हो सकता है कि उसके बाद तक का समय दिया जाए या उससे कम समय दिया जाए। तो वो समय जो भी आपको एप्लीकेशन पर गाइडलाइन मिलेगी उसके आधार पर करना है। पर आपको आप जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको वहाँ पे देना है। अब ये वीडियो 2 तरीके से आप शूट कर सकते हो। 2 तरीके कैसे, तो एक सोनी लिव एप्लीकेशन पर ही कैमरा परमिशन आप अलाउ करके स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन आती है, उस स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन को क्लिक करके सीधा आप वीडियो शूट कीजिए। और जैसे ही वीडियो फिर वो वहाँ पे आएगी उसको एक बार देख लीजिए, और वो अगर पसंद नहीं आती तो बैक कर, मतलब उसको कैंसिल करके फिर से रीशूट कीजिए और उसको देखिए। अगर आपको तसल्ली हो गई है कि सही है तो आप फिर उसको जो अपने स्टार्ट रिकॉर्ड करके बटन मतलब रिकॉर्डिंग की है वो उसको सबमिट कीजिए। ये एक ऑप्शन है। परंतु सोनी लिव एप्लीकेशन से यह करने से अच्छा दूसरा तरीका ये है कि आप, क्योंकि सोनी लिव एप्लीकेशन से आपको अगर कोई वीडियो हटाना है और हटाते हटाते सबमिट हो गई, ऐसा वगैरह नहीं होना चाहिए करके पिछली बार तो भी ये हुआ था। कौन सा दूसरा एक तरीका बताया गया था मीन्स दूसरा एक तरीका अलाउ किया गया था। कौन सा, कि पहले ही आपका फ़ोन का जो कैमरा है उस कैमरे मतलब हम जो नॉर्मली वीडियो शूट करते हैं अपने कैमरे से, उस कैमरे से वीडियो शूट कर लो। फ्रंट कैमरे से करना है फ्रंट से करो, बैक से करना है बैक से करो। स्वयं को किस तरीके से दिखाना है, कितना पोर्शन आना चाहिए वो गाइडलाइन में बताते हैं। तो उस तरीके से आप वीडियो को शूट कर लो। कैसे कपड़े पहनने से लेकर टोटल चीज़ें बता देते हैं, और वो चीज़ें मैंने अपनी वीडियो जो अभी मैंने आपको दिखाया उसमें भी बताया हूँ। तो उस तरीके से आप अपने कैमरे से, नॉर्मल जो अपना कैमरा होता है उस कैमरे से वीडियो पहले शूट करके रख लें। कौन से प्रश्न का की उत्तर के रूप में कौन सी वीडियो है उसको एक बार अच्छे से उनके जो वीडियो के नाम है वो किस प्रश्न का उत्तर किस वीडियो में है वो अच्छे से एक बार रख ले, लिख कर गई कितने मिनट की है वो उत्तर वो भी एक बार लिख ले। और फिर जब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तब सोनी लिव एप्लीकेशन पर उस कैमरा परमिशन अलाउ करके स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन दबाकर करने से अच्छा आप आपके जो फ़ोन में ऑलरेडी शूट की हुई वीडियो रहेगी उनमें से वो जो फाइल्स में ब्राउज करके आपने जो वीडियो अभी पहले से शूट करके रखोगे उस वीडियो को भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। वो ज़्यादा आसान लगता है मुझे तो भी। हाँ, पर इस चक्कर में एक काम ज़रूर हो सकता है, आपके कैमरे की शूट की हुई जो वीडियो है उसका साइज़ अगर ज़्यादा है
तो वो वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा साइज़ को कंप्रेस वगैरह करना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात मैंने बताया कि आपको लेंथ का ध्यान रखना है वीडियो शूट करते वक्त। वो अगर लिंक वगैरह का आप ध्यान रखते हो तो ऑटोमेटिकली वीडियो बस अपलोड होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वीडियो एकदम ज़्यादा एमबी की ना हो, और ज़्यादा और लंबाई तो ज़्यादा रही तो मेरे ख्याल से वीडियो अपलोड होगी ही नहीं, और लेंथ भी जितनी चाहिए उससे ज़्यादा होगी तो वीडियो अपलोड नहीं होगी। तो उन दो चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपकी अगर वीडियोस फिर आप जब वीडियो अपलोड करने जाएंगे उस समय आपके पास नेट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेट आपका स्लो है या आपके पास अगर एकदम ही लिमिटेड वाला अगर है या स्लो इंटरनेट है तो आपकी एक ही वीडियो अपलोड करने में आपको लंबा समय जाएगा। तो ऐसी चीज़, और या हो सकता है जनरल नॉलेज टेस्ट के वक्त भी आपको समस्या आ सकती है। तो आपके पास इंटरनेट थोड़ा सा अच्छा वाला हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये सब जो बातें हैं ये मैंने उन 2 वीडियोज़ में पूरा डिटेल बताया हुआ है कि किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों को आप टाल सकते हो। तो पहले से प्रिपेयर होने के लिए आप वो जो जनरल नॉलेज टेस्ट है या ऑनलाइन ऑडिशन वाली जो वीडियो है, डिटेल गाइड वाली, उस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो आपका बहुत सारा जो मतलब समस्याएँ जो आपके हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो के बारे में भी अब यहाँ पे पता चल गया होगा। अब क्या है, जब आपकी जनरल नॉलेज के पूरे मतलब कंप्लीट हो जाएगी टेस्ट और वीडियो भी कंप्लीट हो जाएंगी, ये दोनों स्टेप जब आप कंप्लीट करेंगे तभी आपका लेवल 4 सबमिट कंप्लीटेड माना जाएगा, अन्यथा आपका लेवल 4 कंप्लीट हुआ ही नहीं ऐसा माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे बोला है कि सभी उम्मीदवारों को अगले राउंड में जाने के लिए, अभी मैंने बताया ये दोनों स्टेप कंप्लीट करनी है। दोनों स्टेप मतलब कौन सी स्टेप, लेवल वही है, लेवल 4 में ही जो 2 स्टेप हो रही है, जनरल नॉलेज कि मतलब जो भी क्वेश्चंस है वो, प्लस उसके अलावा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करना, ये दोनों चीज़ें जब आप कंप्लीट करेंगे तभी आपका लेवल 4 कंप्लीट होगा और आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। सिलेक्टेड होंगे या नहीं वो बात की बात है, वो उन पर है, वो आपके लक पर भी डिपेंड करता है, आपने कैसा जनरल नॉलेज टेस्ट और वीडियो में परफॉर्म किया उस पर भी डिपेंड करता है। पर आप एलिजिबल तभी होंगे जब आप ये दोनों राउंड कंप्लीट करेंगे। अब इसमें और एक चीज़ आ गई है जो मैंने अभी बताया कि दृकश्राव्य उमेदवारांकडे पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण ऑनलाइन दृकश्राव्य फेरी दरम्यान, यानी कि ये पूरी प्रक्रिया के दरम्यान आपके पास एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए अच्छा, उसके अलावा स्मार्टफोन होना चाहिए और तत्सम साधन यानी कि जो भी ज़रूरी भी चीज़ें हैं इन सब के लिए वो सब होना ज़रूरी है। अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन के कारण, स्मार्टफोन नहीं होने के कारण या चाहे किसी भी कारण अगर आप ये ऑडिशन नहीं दे पाए, आप ये दृक श्राव्य चाशनी यानी कि ऑडियो विजुअल टेस्ट या ऑनलाइन ऑडिशन नहीं दे पाए, चाहे आप जनरल नॉलेज टेस्ट में आपको समस्या आई हो या फिर वीडियो में हो, तो ऐसे में कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी। हाँ, अब यहाँ पे आपके कारण अगर ये समस्या आई है और सही में आपका फॉल्ट है और आप बाहर हो जाते हैं तो उतना बुरे वाली लगने वाली बात नहीं है। पर अगर हम सही है, हम सब कुछ सही कर रहे हैं और उसके बाद अगर कभी अगर मान लो आपको एप्लीकेशन बाहर कर रहा है या कोई अगर कारण हो रहा है या कोई समस्या आ रही, टेक्निकल कारण अगर कुछ आ जाता है तो फिर सही में बुरा लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर नंबर लगा और फिर ऐसा हो तो वो समझने लायक बात है। फिर ऐसे कंडीशन में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आप सीधा सीधा मेल कर लें। मैं तो यही अभी भी वही कह रहा हूँ, आपको जो भी समस्या आती है चाहे वो लॉगिन करने में हो 16 तारीख को, चाहे टेस्ट देने जनरल नॉलेज की टेस्ट देते वक्त हो या फिर जनरल नॉलेज टेस्ट देने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करने के संदर्भ में हो, कोई भी अगर समस्या आती है तो सबसे पहला आपका काम रहेगा कि उस चीज़ का स्क्रीनशॉट खींचो और उस चीज़ को अच्छे से स्क्रीनशॉट के साथ आप क्लियरली अपने नाम और आपकी जो भी जानकारी है, जो भी उनको चाहिए वो सब जानकारी देकर सीधा मेल कर दो kbcmarathi@setindia.com पर। वो ईमेल आईडी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। जब ये करेंगे तो ये आपके तरफ से बेस्ट काम हो जाएगा। एक काम, क्योंकि आप मुझे पूछेंगे या किसी और को भी पूछेंगे या उसके लिए टेंशन वगैरह लेकर रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं पहले ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप kbcmarathi@setindia.com पर अगर आपको कोई भी समस्या आती है ऑनलाइन ऑडिशन के दरमियान या दृक श्राव्य चाशनी के दरमियान, तो आप उस चीज़ का स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रखें और उसको सीधे सीधे भेज दें। जो भी एरर आ रही है या जो भी समस्या आई है उसको लिख कर, और संभवतः जिस ईमेल आईडी से आपने सोनेली ऐप पर लॉगिन किया है उसी ईमेल आईडी से अगर आप ये करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इतना ध्यान रखना है, उसके बाद वो फिर मेल वेल करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट जो है वो है दृक श्राव्य चाशनी के संदर्भ में क्या है,
हाँ, फिर दृक् श्रव्य चाशनी के लिए जो भी उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करनी है, वो कंपनी के पास अधिकार है कि किसको तैयार करना है, किसको नहीं, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। और फिर फर्स्ट राउंड के जो, हाँ, या क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया था कि ये यहाँ पे अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ होगा, पहला दृक श्राव्य चाशनी कालावधि 16 मार्च 2022। तो ये क्या होगा, जब अब जो जनरल नॉलेज टेस्ट दे पाएंगे और जनरल नॉलेज टेस्ट और वीडियो राउंड, वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों सक्सेसफुली कर लेंगे और उनमें से फिर वो दोनों चीज़ों के मार्क आपको मिलने वाले हैं। दोनों को मार्क है, जनरल नॉलेज टेस्ट के जो आप में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके भी मार्क है, और जो आप वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हो उसके भी मार्क है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो जनरल नॉलेज टेस्ट है उससे भी ज़्यादा वेटेज जो है मार्क्स का, वो आप जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं उसको है। जी हाँ दोस्तों, अब ये कोई अधिकृत तौर पर ये स्टेटमेंट मैं नहीं कर रहा, परंतु मुझे जो लगता है उसके आधार पर अगर मैं कहूँ तो जनरल नॉलेज टेस्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, करके दोनों चीज़ें, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जनरल नॉलेज टेस्ट में 0 मार्क लेके आओ और वीडियो रिकॉर्डिंग में आउट ऑफ ले लो, तो ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि दोनों के मार्क है और जनरल नॉलेज टेस्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज है, ऐसा मुझे लगता है, सॉरी वीडियो रिकॉर्डिंग पर। तो आपको दोनों में अच्छा परफॉर्म करना है। आपके दोनों के मार्क मिलाने के बाद, जनरल नॉलेज टेस्ट में आपने कितने लिए, वीडियो में आपके कितने लिए, दोनों के मार्क मिलाने के बाद दोनों का इवैल्यूएशन होगा और दोनों का मूल्यांकन होने के बाद में दोनों के जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर फिर आपको अगले राउंड के लिए, यानी कि फिर जो सेकेंड, ये जैसा लिखा है कि पहली दृक श्राव्य चाशनी, तो इसके बाद सेकेंड दृक श्राव्य चाशनी भी होगी। सेकेंड दृक श्राव्य चाशनी मतलब हो गई, ये जो चौथी पायरी है वो बन जाएगी पांचवी पायरी। तो उसके लिए फिर जो है ये दोनों राउंड जो कंप्लीट करेंगे, दृक श्राव्य चाशनी पहली के दोनों स्टेप जो कंप्लीट करेगा, उनमें से फिर सिलेक्शन, मतलब एक लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट बोलो या एक रैंकिंग वाइज लिस्ट निकलेगी मार्क्स के आधार पर, और उनको फिर अगला जो दृक श्राव्य चाशनी राउंड है जो कि ऑनलाइन वैयक्तिक मुलाकात जो होगी, ऑनलाइन ही होगी और पर्सनल इंटरव्यू होगी फिर उनकी, क्योंकि ये अभी आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो इसमें आप वन वे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप अपनी जानकारी स्वयं सिर्फ अकेले अकेले दे रहे हो। पर इसके बाद फिफ्थ स्टेप में आपको जो है पर्सनल इंटरव्यू होगी, उसमें सोनी लिव की जो टीम है या कौन ओनर करोड़पति की टीम के कोई प्रतिनिधि जो है वो आपको बाकायदा कॉल करेंगे और फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बताएंगे किस तारीख को है, क्या है। वैसे ये किस तारीख को है मैं वो बता देता हूँ, 31 मार्च 2022 से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक जो इसके बाद का जो राउंड है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू जो है वह शेड्यूल्ड है। पर इसके लिए फिर आपको इंटरव्यू के लिए वो इनवाइट करेंगे, कॉल करके पर्सनली कॉल करेंगे, उस बार आईवीआर कॉल नहीं होगा, पर्सनली कॉल करेंगे, आपकी जानकारी वेरीफाई करेंगे, आपको इंटरव्यू की डेट देंगे और आपको सूचनाएं भी देंगे, और फिर उस वक्त वो एक पर्टिकुलर डेट देकर उस डेट में आपको एक फॉर्म भेजेंगे। उस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म भेजना होगा, मेल करके भर के स्कैन वगैरह करके, उस पर हम बाद में वीडियो बनाएंगे भी, और जिसको स्पर्धक माहिती पत्रक बोलते हैं, तो वो भरना होगा। और उसके बाद में उसके साथ साथ आपको और एक काम करना होगा, आपके अभी जो डॉक्यूमेंट्स है फिर वो डॉक्यूमेंट्स अभी जो आपको आईवीआर थर्ड लेवल में जो कॉल बताएंगे, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो भी आपका एक आईडी कार्ड और एक आपका एड्रेस प्रूफ, मतलब आपका फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, और उसके अलावा आपके 4 फ्रेंड, वीडियो फ्रेंड, अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो वीडियो फ्रेंड जो लाइफलाइन रहेगी उस लाइफलाइन के लिए 4 दोस्तों के नाम और उनके फ़ोटो जो 18 साल के हैं, 23 फरवरी 2022 को, ऐसे 4 कोई भी दोस्तों के फ़ोटो लगेंगे आपको, और इतनी जानकारी आपको फिर भेजनी होगी। ये कब, अगर आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो तब। तो ये कुल प्रोसेस है, और वो उस बार क्योंकि 1 टू वे कम्युनिकेशन होगा, आपके साथ वो प्रतिनिधि बात भी करेंगे और किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, पिछले बार मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट टीम जो सॉफ्टवेयर है उनके माध्यम से वो पर्सनल इंटरव्यू हुई थी। इस बार अब कैसे करते हैं पता नहीं, तो पर ये ऑनलाइन होगी इतना तय है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टर्म्स एंड कंडीशंस में इन्होंने मेंशन कर दिए हैं। तो दोस्तों, जो लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर डिटेल थोड़ा सा हमें बताइए पर जनरल नॉलेज टेस्ट के बारे में, वीडियो रिकॉर्ड करने के बारे में और ये दृक श्राव्य चाशनी के बारे में, तो उन लोगों को आई होप पूरी डिटेल जानकारी आपको समझ में आ गई होगी जो हमने बताया है। यही जानकारी अगर आपको अब एग्जैक्ट जनरल नॉलेज टेस्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो मैं जो वीडियो बता रहा हूँ उस वीडियो को देखिएगा। ये जो वीडियो है
ये कौन होना करोड़पति ऑनलाइन ऑडिशन डिटेल्ड गाइड। ऑडिशन कैसे होगा ये अभी मैंने बताया। सोनी लिव पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैंने बताया। जनरल नॉलेज टेस्ट के बारे में मैंने तो बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, पर और कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और रिकॉर्ड करने के संदर्भ में तो मतलब एकदम ही डिटेल्ड गाइड जो है वो आपको पता चल जाएगी, हाउ टू रिकॉर्ड वीडियो करके जो वीडियो है उस वीडियो में। तो दोस्तों करके ये 2 वीडियो को आप अच्छे से अगर देख लेते हैं तो आपके काफ़ी सारे सवालों के समाधान जो है वो इन 2 वीडियो के देखने के बाद हो जाएंगे। इन दोनों वीडियोज़ की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और मैं अगेन बता रहा हूँ ये दोनों वीडियोज़ पिछले साल के हैं। तो तारीख वारीख जैसी कुछ बातें तो है, उतने तो आप ही समझदार हो, तो ये मैं स्वयं जब बता रहा हूँ कि पिछले साल के है तो किन बातों को लेना है और किसको छोड़ना है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुल चीज़ें हैं, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। और वीडियो को ऑलरेडी लंबी हुई है, पर फिर भी ये क्योंकि पूरा कंप्लीट सेशन ही है, मैं तो लाइव करने वाला था पर मैंने लाइव किया नहीं हूँ। तो आपको बस एक बात का ध्यान यहाँ पे ये ज़रूर रखना है, वो कौन सा, तो आपको कंप्लीट तरीके से अच्छे से बिल्कुल आपको टेस्ट देनी है। जो आपका दृक श्राव्य चाशनी है वो कंप्लीट अच्छे से देना है। और एक kbcmarathi@setindia.com जो है, इस पर अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो इस पर सीधे सीधे कांटेक्ट करना है सोनी लिव की टीम को, तो आपका काम हो जाएगा। और फिर आगे जो छठी स्टेप है यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के संदर्भ में फिर जो भी गाइडेंस है वो हम इसके बाद की एक आधी वीडियो में ज़रूर करेंगे, वैसे भी उसको समय है। और सर्वसाधारण अटी वगैरह आप यहाँ पे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो दोस्तों। और एक चीज़ मैं लास्ट में फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस शो में भाग लेने के लिए आपको कोई भी क्या बोल सकते हैं चार्ज नहीं लगता, टोटली फ्री है, 1 रुपया भी खर्च नहीं आता। अगर कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी इंसान अगर आपको ये बोलता है कि आप हम सोनी लिव की तरफ से है या कौन होना करोड़पति की तरफ से है या केबीसी की तरफ से है और आपको इसमें हम लगवा लेंगे या ऐसा कुछ भी, तो आप उन पर विश्वास ना करें। ये पूरी प्रोसेस निष्पक्ष तरीके से होती है। इवन मैं भी सोनी लिव या कौन होना करोड़पति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं रखता, और ना ही हम इस शो के नाम पर ऐसा 1 भी रुपये का कोई मतलब क्या बोल सकते हैं किसी से मांगते हैं, और ना ही ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कोई दावा नहीं करते, क्योंकि ये शो इस तरीके के चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। तो ये बस हमारा उद्देश्य दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको सही जानकारी देना है ताकि आपको पता चले पूरी कंप्लीट प्रोसेस। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, और अगर वीडियो समझिए अच्छे से, पूरी जानकारी जो आप मुझे पूछना चाहते थे वो अगर अच्छे से समझ गया है तो बस एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी भी आपके कोई सवाल है सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिए। और वीडियो को, लंबी वीडियो है पर अगर वीडियो को शेयर करते हैं तो इस साल भी क्या क्या करना है क्या नहीं करना है वो गाइडेंस मिल जाएगा लोगों को दृक श्राव्य चाशनी के संदर्भ में। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। RDH सर चैनल पर आपको आगे भी कौन होना करोड़पति के संदर्भ में जो भी अपडेट्स रहेंगी वो पूरी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।